गुरु वो होता है, गुरु वो होता है जो शिष्य में सदगुरु का महाराज प्रगटीकरण कर देता है। देखो हमारे शास्त्रों में आया है, जब बड़े बुजुर्ग संत और पंडित आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं विजयी भव, सब जगह तेरी विजय हो, लेकिन दो जगह, एक जगह तू हारे, उस हार में भी तेरी जीत है। पुत्रात् शिष्यात् व इच्छेत पराजय, बेटा तेरी सब जगह जीत हो, लेकिन अगर सदगृहस्थी है तो मेरा यह आशीर्वाद है तेरे पुत्र से तू हार जाए, और विरक्त है तो अपने शिष्य से तू हार जाए। हार जाने का मतलब नहीं केश पुलिस ना, तेरा पुत्र तेरे से ज्यादा गुणवान हो कि तेरी पहचान तेरे बेटे से हो, ऐसे ही तेरा शिष्य ऐसा पराक्रमी हो कि बाद में तुमसे तेरे शिष्य की पहचान नहीं, शिष्य की पहचान से तेरी पहचान। और जिस बाप की पहचान अपने बेटे से होने लगती है उस बाप का सीना फूल जाता है। बहुत वर्ष पहले हमने एक जगह पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता, जो आज बहुत बड़े लाइफ टाइम हीरो, कई लोग तो कहते हैं थोड़े दिन के होते हैं चमकते हैं, फिर वो उल्का पिंड जैसे पुच्छल तारा लुप्त हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा 80 पार हो रहा है, लेकिन आज भी वैसा का वैसा रुतबा बॉलीवुड में रखता है। संस्कारी है। पहली बार जब कहते हरिवंश राय बच्चन ने अपनी उसमें संस्मरण में लिखा है कि पहली बार जब मैं मुंबई में अमिताभ बच्चन को लेके गया कि भाई लखनऊ में पला हुआ बच्चा पहली बार शहर में जाएगा, मन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो साथ रह करके थोड़े दिन इनको बाप की इच्छा थी बेटो जम जावे तो 50 पाँव देगा, ले गया, मेहनत करी, और ये हमें पता नहीं कौन सी पिक्चर आई कि हम देखते नहीं, कभी देखी नहीं, हमारा विषय नहीं। तो जब उनकी पहली पिक्चर रिले हुई और उसमें हीरो का काम अमिताभ बच्चन ने किया, तो हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मैं जब सुबह सुबह मुंबई की चौपाटी में घूमने गया तो लोग मेरी तरफ के तो बोले देखो ये उनका पिताजी है जो कल फिल्म रिलीज हुई अमिताभ बच्चन, उसके पिता है। ये सुनते ही वो बोले मेरी छाती चौड़ी हो गई और मैंने समझ लिया अब मेरा काम पूर्ण हो गया, अब मुझे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं और मैं मेरे घर आ गया। एक बेटे की उन्नति को जब बाप देखता है तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, जब सदगुरु अपने सामने किसी शिष्य की ऐसी उन्नति को देखता है उनका सीना चौड़ा हो जाता है, फिर वो कहते हैं मेरा काम पूर्ण हो गया। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई राजा परीक्षित को, और जब पूछा राजन तूने 7 दिन सुना, बताओ तेरे क्या अनुभव है, और परीक्षित ने कहा महाराज सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। आपने कथा नहीं सुनाई, मुझे साक्षात श्री हरि के दर्शन करवा दिए, अब मुझे मेरा शरीर अलग नजर आता है, तक्षक मुझे नहीं मार सकता, सांप आएगा शरीर को डसेगा, मेरी आत्मा तो अजर अमर है क्योंकि ये कभी मरती नहीं। ये जब सुना परीक्षित का ये स्थिति देखी, सुखदेव जी ने कहा बस मेरा काम पूर्ण हो गया, आशीर्वाद दिए चले। गुरु का कार्य पूर्ण हो जाता है जब शिष्य में सदगुरु के गुण प्रकट हो जाते हैं। यही तो गुरु का भाव होता है।